पाकिस्तान दाखिली अदम इस्तेहकाम का मुतहमिल नहीं हो सकता। दहशतगर्दी का खात्मा, मौशी बहाली और सियासी इस्तेहकाम में बाहम जुड़े हैं। कौमी सलामती और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी आइनी फरीज़ा है, जिसे कौमी जज्बे, खुलूस नीयत, तवज्जो और बेहतरीन सलाहियत से अंजाम देना होगा। वफाक सूबों को अमन व अमान की जिम्मेदारियों के हवाले से भरपूर ताउन और मदद फराहम करेगा। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास का अलामिया जारी। अहदाफ के हुसूल के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी करार। तमाम रुकावटें दूर करने का अयादा। हंगामी सूरत हाल में अवाम को हक़ाइक़ की फराहमी के लिए फोकल पर्सन को जिम्मेदारी तफवीज़ करने पर इत्तफ़ाक़। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वालों को खराज तहसीन पेश। अभी जब पेशावर का सान्या हुआ, मैंने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुनासिब न समझा कि वो उस मीटिंग में तशरीफ़ लाएं। और आज तक उनकी कोशिश यही है कि सड़कों के ऊपर मामला तय किए जाएं, ना कि एक कमरे में बैठ के एक पाकिस्तानी के तौर पर हम बैठ के इन मामलात को तय करें। अनफॉर्चुनेटली हम इस कमरे में बैठे हैं, मगर एक जो हिस्सा है वो आज भी सड़कों पर जाना चाहता है और वहाँ पर मामलात ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान सबसे पहले, बाकी मामलात बाद में है। हमें अपना घर दुरुस्त करना है, कोई मदद नहीं करेगा। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क बचाने के लिए अपनी सियासत दाव पर लगा दी। एक ग्रुप मिल बैठने के बजाय सड़कों पर इंतशार फैला रहा है। दावत के बावजूद एक सियासी जमात ने अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास में शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जायजा इजलास में इजहार ख्याल। IMF के साथ मामला जल्द तय पाने की उम्मीद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के हवाले से आज खुद नोटिस केस। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF का जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी पर एतराज। तीनों पार्टीज ने मुश्तरका बयान अदालत में जमा करा दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट इंतहाई तशवीशनाक है। उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी मामले से अलग हो जाएं। फारूक एच नाइक के दलाइल। अदालत से फुल कोर्ट तश्कील देने की सदा। पाकिस्तान बार काउंसिल का भी 2 जजिस पर एतराज। समात पीर तक मुलतवी। आज खुद नोटिस लेना, दायरा इख्तियार, बहुत संजीदा मामलात सामने आए हैं। 22 फरवरी को एहसास हुआ आईने पाकिस्तान इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है। सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख का ऐलान और स्पीकर्स की दरख्वास्तें इंतहाई अहम। अदालत इन दरख्वास्तों में उठाए गए कानूनी सवालात का जायजा भी ले रही है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ये मसला जो है 9 काबिल एहतराम जज साहिबान नहीं बल्कि फुल कोर्ट की का जो है मुतकाजी है। एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसने पिछले 4-5 साल के अंदर इस मुल्क को तहवाला कर दिया। हम सिर्फ चाहते हैं कि ये मुल्क जो है कानून और आइन के मुताबिक जो है चलाया जाए। 3-3 साल तक हमने कैदें काटी। मैं तो कल कहा है कि जेल भरो तो जो है फ्लॉप हो गई है ये फिल्म जो है, अब डूब मरो फिल्म चला। इंतखाबात के मामले पर आज खुद नोटिस केस इंतहाई अहम। फुल कोर्ट बनना चाहिए। पनामा लीक्स के मामलात का भी जायजा लिया जाए। सियासतदानों से ज्यादतियां हुई। नवाज शरीफ को एक कामे पर ताहयात नाअहल कर दिया गया। हम एक बार अदालत ना जाएं तो जमानतें मनसूख हो जाती हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। PTI की जेल भरो तहरीक फ्लॉप करार। इमरान खान अब डूब मरो तहरीक चलाएं। वजीर दिफा के लफ्जी वार। जो सियासी पार्टी हर तरह के जबर में ना टूटे वही अवामी जमात है। लीगी कारकुनों ने साबित किया वो जेल जाने से नहीं डरते। ख्वातीन की तमाम तंजीमी कन्वेंशंस में भरपूर शिरकत खुशाइंद है। मरियम नवाज का सरगोदा में तंजीमी इजलास से खिताब।
पीटीआई की जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी और सदाकत अब्बासी समेत 80 अफराद ने रावलपिंडी में गिरफ्तारी दे दी। अडयाला जेल मुंतकिल, शेख रशीद खुद को पुलिस के हवाले करने के बजाय गाड़ी में बैठकर रवाना। आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ और जो बाकी जजेस हैं उनके खिलाफ एक बड़ा महाज खोला जा रहा है और खोल दिया गया। इमरान खान साहब को कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो गया, लेकिन हमने अदलिया को निशाना नहीं बनाया। मरियम नवाज का ये ख्याल है और नून लीग का ये ख्याल है कि वो जुडिशरी को ब्लैकमेल कर सकते हैं। पूरी कौम पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है सुप्रीम कोर्ट से। मुल्क पर ब्लैकमेलर हुकूमत और माफियाज मुसल्लत, पीडीएम सरकार महाजराई की रविश पर अमल पैरा। मरियम नवाज ने अदलिया के खिलाफ महाज खोला, जजों को निशाना बनाया जा रहा है। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारियां देने वालों के साथ हुकूमती सलूक काबिल मुज़म्मत। ये सियासी कैदी है, दहशतगर्द नहीं। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। इमरान खान और उनकी एहलिया की तलबी का मामला नैब टीम के नोटिस पर दस्तखत कराने के लिए जमान पार्क आमद। सिक्योरिटी एहलकारों ने अंदर जाने से रोक दिया। पीटीआई चेयरमैन के वकील हसन न्यासी ने बैरिस्टर सलमान सफदर की मौजूदगी में साइन कर दिए। हुक्काम वापस रवाना। लास्ट ईयर पंजाब गवर्नमेंट का तकरीबन 60 करोड़ रुपया लाइट्स पे और बाकी खर्चों पे लगा था। हम इंटरिम गवर्नमेंट है जो हमें अभी तक उन्होंने कहा जी आप ये पैसे खर्च नहीं कर सकते, ना ये काबीना तैयार हो रही है खर्च करने के लिए। जिस टाइम उनका एहतजाज हो रहा था उनको सब ने रिक्वेस्ट की थी कि आप वहाँ ना करें, क्योंकि उस वक्त PSL की टीम आ रही थी। उसी टाइम उनका एहतजाज चल रहा था। अल्लाह ना करे कोई वाक़या हो जाता, कौन जिम्मेदार था? फिर तो हमें क्रिटिसाइज़ करना था ना सब ने उनको। स्पेशली वही दिन, वही टाइम, वही सारा कुछ था। हमें किसी भी सूरत में PSL की सिक्योरिटी, बाकी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। उसके अलावा हमें कोई तरह वो जितनी मर्जी एहतजाज करें, जो मर्जी करें, उनका राइट है करने का। जब भी इलेक्शन होगा हम तैयार हैं, वो पहला काम है हमारा। एहतजाज सबका जमहूरी हक, जो भी तारीख आती है हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। पिछले बरस PSL के दौरान सिक्योरिटी और लाइट्स की तंसीब पर 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। हमारी काबीना अखराजात की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर में कलमा चौक अंडरपास के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। प्रोजेक्ट पर काम करने वाली टीम की तारीफ। आवाम को सहूलतों की फराहमी का अयादा। अंडरपास की तकमील से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल की मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग। ये सबसे ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि PSL की वजह से कि मैचेस शुरू हो रहे हैं, टीम की प्रैक्टिस हो रही है, तो ये अभी ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। और इस पे ये पूरी टीम जो यहाँ पे खड़ी हुई है, इन सब ने दिन रात काम किया है। और ख़ास तौर पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको दिलोई के साथ काम किया है, तो इन सबको मुबारकबाद। और मुझे उम्मीद है कि ये 2 दिन से जो ट्रैफिक का मसला बना हुआ था वो काफ़ी लाहौर में कम हो जाएगा। तो अल्लाह करे कि हम ये जो दूसरी डेडलाइन है 23 मार्च वाली, जिस पर ये 100% कंप्लीट हो जाएगा, वो भी ये होपफुली पूरी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। डॉलर बहरान हज पर भी असरअंदाज। अमरीकी करेंसी लाने वालों को खुसूसी रियायत देने का फैसला। 25% कोटा मुख्तस किया जाएगा। डॉलर जमा करवाने पर 22,400 से जायद आज़मीन कुरान दाजी के बगैर हज्जाज मुक़द्दस जा सकेंगे। मुजव्वज़ा पॉलिसी के अहम निकात सामने आ गए। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 12 से 13 लाख रुपए तक होंगे। मुश्किल वक्त में दोस्त मुल्क की मदद। पाकिस्तान को चीन की जानिब से 70 करोड़ डॉलर मौसूल। चाइना डेवलपमेंट बैंक से रकम रूल ओवर मुआहदे के बाद फराहम की गई है। फैसलाबाद से सहवन जाने वाली बस वैन से टकरा गई। 5 ज़ायरीन जाँ बहाक। हादसा रहीम यार खान के करीब M5 मोटरवे पर पेश आया। मुतादिद अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
ग्वांतानामो बे जेल में कैद 2 पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया गया। मोहम्मद अहमद रबानी और अब्दुल रहीम गुलाम वतन वापस पहुंच गए। दफ्तर खारजा की तस्दीक। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के जिला आवरान में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। मोदी के देश में अक़लियतों पर मुज़ालिम सिख बरादरी हुकूक के लिए सड़कों पर आ गई। खालिस्तान तहरीक के हामियों का तूफान सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। अजनाला थाने पर धावा, पुलिस के साथ झड़पें, मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी। हुकूमत को 24 घंटे का अल्टीमेटम। हिंदुत्वा, बढ़ते तासुब और इंतहा पसंदी के बायस मुसलमानों, सिखों और दीगर अक़लियतों की जिंदगी अजीरन। क्या भारत खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है? आलमी तंजीमें कमजोर तब